हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो रहेगी पार्ट नंबर 20 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन की, जिसमें हम टोटल 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसके इनिशियल 45 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब 46 क्वेश्चन से आगे हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दीज आर अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो अमाइनो बेस्ड हार्मोन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ना कि लिपिड सोल्यूबल, जिस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंप्राइज ऑफ न्यूरल टिश्यू। कौन सा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरल टिश्यू से बना होता है? इट इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपके न्यूरल टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन बताना है क्या रहता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं ये ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडेनल मेडुला प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। एडेनल मेडुला क्या प्रोड्यूस करता है? इट विल प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज इंसुलिन हैव। इंसुलिन में क्या इफेक्ट रहता है? इंसुलिन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स के बीच में क्या डिफरेंस है? जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड हार्मोन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं। ये दिया गया है आपके पॉइंट नंबर डी में, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज CAMP और व्हाट रोल डज इट प्ले। साइक्लिक AMP जो है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, क्या रोल ये प्ले करता है? साइक्लिक AMP इज अ सेकेंड मैसेंजर। इट इज़ अ सेकेंड मैसेंजर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से रिलीज होता है जब अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑन द टारगेट सेल्स। इनमें से कौन सा एक मोड ऑफ एक्शन नहीं है हार्मोन्स का टारगेट सेल्स के ऊपर? अ हार्मोन में स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम इन द टारगेट सेल। जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो किसी एंजाइम की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं टारगेट सेल के ऊपर। हार्मोन जो है वो मे एक्टिवेट एन एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप। एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं बाय अल्टरिंग इट्स शेप। और हार्मोन में डीएक्टिवेट एन एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, एंजाइम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करके। सम हार्मोन्स आर एंजाइम्स दैट प्रमोट अ केमिकल रिएक्शन इन सेल। हार्मोन्स जो हैं वो आपके एंजाइम नहीं होते हैं, बट एंजाइम्स को फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी करेक्टली सेड अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के रिगार्डिंग। तो ये दोनों ही आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं और स्टोर और रिलीज होते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके प्रीवियस पार्ट में भी हमने देखा था ये वाला कि जो ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है कहाँ पे बनता है, हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। रिलीज कहाँ से होता है, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल मेडुला। ठीक है, एड्रेनल मेडुला से कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ये हॉर्मोन्स आपके रहते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। सो दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड नॉन एज। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो पार्ट्स हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट आपके रहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपका न्यूरल टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ डेफिनेशन ऑफ अ हार्मोन। इनमें से हार्मोन की डेफिनेशन कौन सी हो सकती है। तो हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं डिफरेंट डिस्टिंक्ट टिश्यू के ऊपर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज इनटू ब्लड टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ इन डिस्टेंस टिश्यूज़। और हार्मोन्स को सर्कुलेटिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है, मीन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हॉर्मोन्स हैज़ देयर रिसेप्टर इनसाइड द सेल, विच वन। सो इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स जो है उनके रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं। सो दीज आर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। ये आपके रहते हैं स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू हॉर्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रायर टू देयर रिलीज। तो रिलीज से पहले कौन से दो हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। सो दे आर ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। अभी हमने डिस्कस किया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन रहता है। सो कैल्सिटोनिन जो है वो आपके कैल्शियम एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है बाय द किडनीज। ठीक है, इट स्टिमुलेट द कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। और जो कैल्सिटोनिन है वो ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्मोन्स थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन कंटेन विच एलिमेंट। तो थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन में कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका होता है आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज प्रोड्यूस इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। इनमें से एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या प्रोड्यूस होता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक ट्रिक भी रहती है कि जहाँ पे भी आपको कोर्टिको वर्ड दिखेगा सो उसका कोर्टिकोस्टेरॉइड उसका मीनिंग होता है कि वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में बना होता है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का क्या फंक्शन रहता है। तो इंसुलिन जो है वो एनहांस करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ठीक है, इट एनहांसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट नहीं करता है, ना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और ब्लड शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाता है, उसको घटाता है।
अगर ये दोनों ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ये दोनों अगर प्रमोट होंगी तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेगा, ना कि कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंडोक्राइन हॉर्मोन्स इज ऑलवेज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट एंडोक्राइन हॉर्मोन्स के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। तो जो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जो भी आपके बेसिकली अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज़ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इज ट्रू। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें ट्रू है। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो आपके एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हमने अभी देखा, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन कौन प्रोड्यूस करता है। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल मेडुला, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल मेडुला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इंसुलिन कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो बीटा सेल्स जो हैं वो आपके इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं एंड अल्फा सेल्स जो हैं वो आपके ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अरिथ्रोपोइटिन एब्रीवेटेड एज ईपीओ। सो अरिथ्रोपोइटिन का क्या फंक्शन रहता है। सो अरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि बोन मैरो को कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। मीन्स बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिश द सेंटेंस सो दैट इट इज़ करेक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो अ हार्मोन मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल मैसेंजर दैट। सो हार्मोन जो है वो एक केमिकल मैसेंजर है जो कि रिलीज होता है इनटू सर्कुलेशन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। सर्कुलेशन में मींस ब्लड स्ट्रीम में जो है वो रिलीज़ किया जाता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स हॉर्मोन्स ऑफ टू टाइप्स। तो जो एंडोक्राइन कम्युनिकेशन है वो इन्वॉल्व करती है दो टाइप्स के हॉर्मोन्स को, एंड वो दो टाइप के हॉर्मोन्स कौन से हैं। सो दीज आर स्टेरॉयड हॉर्मोन्स एंड अमाइनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टेटमेंट 1 है पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स है वो सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं। तो सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थायराइड हॉर्मोन्स कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। तो थायराइड हॉर्मोन्स जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट है स्टीरॉयड हॉर्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सो ये आउटर साइड में नहीं, इनर साइड में, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं जो कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन रहते हैं। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। बाकी कैटेकोलामाइंस आर नॉट लिपिड सॉल्युबल। सो कैटेकोलामाइंस भी आपके लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो इसमें स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम रहता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपका ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हॉर्मोन्स को स्टोर और रिलीज़ करता है। काफ़ी बार ये हमने डिस्कस किया। सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इंसुलिन डू। इंसुलिन क्या काम करता है। तो इंसुलिन जो है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ। सो जो अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स हैं
वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं एंड बाइंड करने पे क्या इफ़ेक्ट जो है वो आता है. सो दे विल शो एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. जी प्रोटीन की एक्टिवेशन जो है वो ये कर देते हैं जब अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट्स रेगुलेटरी हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द. तो वो स्ट्रक्चर जो कि रेगुलेटरी हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपोथैलेमस. ठीक है, क्या रहता है ये? हाइपोथैलेमस रहता है. सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why are the receptors for amino acid based hormones on the outside surface of the cell membrane? अब अमाइनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. एंड एक और पॉइंट इसमें, जो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं वो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होते हैं. ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने देख लिए. अब ये बाहर क्यों होते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है? ठीक है, सो जो अमाइनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज अमाइनो एसिड बेस्ड हॉर्मोन्स कैन नॉट पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन्स, दैट्स वाई दे आर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम काफ़ी टाइम से क्वेश्चन कर रहे हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बेसिकली हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. तो इसमें ये बेसिक डिफरेंस है. सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ एन एंटीरियर पोर्शन एंड अ पोस्टीरियर पोर्शन. वन डिफरेंस बिटवीन द टू इज. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक एंटीरियर पोर्शन होता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो आपका न्यूरल टिश्यू से बना होता है, जबकि एंटीरियर पोर्शन जो है वो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है, ग्लैंडुलर या फिर एपिथेलियल टिश्यू से. तो इसमें स्टेटमेंट डी जो है वो इसमें करेक्ट रहेगी, और ये पॉइंट भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट अदर नेम इज एडेनलिन ऑल्सो नोन एज. एडेनलिन का दूसरा नाम क्या है? सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन. एडेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन डज द पेनक्रियाज प्रोड्यूस. तो पेनक्रियाज जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? पेनक्रियाज आपका एक तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है एंड दूसरा ग्लूकागोन. ठीक है, इट विल प्रोड्यूस ग्लूकागोन एंड इंसुलिन. ग्लूकागोन जो है वो अल्फ़ा सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन जो है वो आपके बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, सो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट अल्टर सेल एक्टिविटी. ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल एक्टिविटी को अल्टर कर सकते हैं. ठीक है, दे रेगुलेट मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ अदर सेल्स इन द बॉडी. ठीक है, जो बाकी सेल्स होते हैं उनके मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स आर अमाइनो एसिड बेस्ड एंड आर सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. तो जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो आपके अमाइनो एसिड बेस्ड नहीं होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली लिपिड होते हैं. ठीक है, लिपिड्स होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, सो ये वाली स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है दे आर प्रोड्यूस इन ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम. ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज एंड
रिलीज। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो क्या चीज़ को सिंथेसाइज करता है एंड क्या चीज़ रिलीज करता है? सो ये आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज एंड रिलीज करता है आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी जो भी रिलीजिंग हॉर्मोन्स आपके होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। चाहे वो ये हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड, गोनेडोट्रोपिन, ये सारे आपके किस में होंगे? हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल्स? सो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड जो ये हार्मोन्स हैं ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपके पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज जो है वो इनहिबिट होता है इंक्रीज कैल्शियम लेवल से, ठीक है। अगर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल? सो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन कंट्रोल करता है? तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। कंट्रोल करने की बात हो रही है तो कंट्रोल इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दोनों ही करते हैं, ठीक है। इंसुलिन स्टोर करने में हेल्प करता है एंड ये ग्लूकागोन जो है वो स्टोर्ड ग्लूकोज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिवर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। द हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या है? सो हाइपोथैलेमस जो है वो एक मेजर लिंक है बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपका नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक बहुत बड़ा लिंक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? तो ये आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। कौन? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? तो जो हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल्स हैं वो कौन सा हार्मोन उनको कंट्रोल करता है? सो ये आपके होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली इन देयर गोनेड्स। तो मेल और फीमेल्स जो हैं वो मेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं एंड फीमेल्स जो हैं वो ऑस्ट्रोजन को अपने अपने गोनेड्स में। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो जो दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये आपका एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज और प्रोड्यूस नहीं होता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को इनहिबिट किया जा सकता है, इनहिबिट कर देता है ये आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के रिलीज को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन नॉन एज कैटेकोलामाइंस
which includes adrenaline, noradrenaline, dopamine. They are not lipid solubles. Therefore, their receptors are, तो ये हॉर्मोन्स हैं आपके कैटेकोलामाइंस, तो ये लिपिड सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? तो इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो हमें मिलेंगे। सो इसमें ऑप्शन बी, ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के हमने टोटल 91 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हमने 46 MCQ डिस्कस किए। लास्ट वीडियोस में हमने 45 MCQ एंडोक्राइन सिस्टम के डिस्कस किए थे। अगर आपने सबसे पहले यही वीडियो देखी है और एंड तक देख ली है तो आप पहली वाली वीडियोस भी लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।